हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसके कॉन्सेप्ट करेंगे। तो जो फॉर्मूले जो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में हैं सब मैं आपको बताऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर का पूरा आइडिया अच्छे से लग जाएगा और आप इसकी एक्सरसाइजेज आराम से कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी होती क्या है। तो जब भी कोई सीक्वेंस इस तरह से आगे बढ़े, जैसे कोई सीक्वेंस है 1 4 7 10 13, कोई सीक्वेंस इस तरह से आगे बढ़े कि उनमें एक जैसा डिफरेंस हो। जैसे इसमें अगर आप 3 प्लस करेंगे तो 7 आएगा, 4 आएगा। इसमें 3 प्लस करेंगे 7 आएगा, इसमें 3 प्लस करेंगे 10 आएगा, इसी तरह से। तो ये अगर एक जैसा डिफरेंस है तो इसको हम एपी कहते हैं। ओके, तो कोई भी सीक्वेंस जब एक जैसे डिफरेंस आगे बढ़ती है, इट इज़ कॉल्ड एन एपी। समझ गए एपी क्या है? तो यानी सिंपल सी बात यह है कि अगर किसी एपी में इसमें से इसको माइनस करें, ये जो आएगा, फिर इसमें से इसको माइनस करो, ये आ रहा है, इसमें से इसे माइनस करके भी 3 आएगा, इसमें से इसे माइनस करके भी 3 आएगा। तो बिकॉज डिफरेंस एक जैसा है उसको हम क्या कहेंगे? डिफरेंस इज कॉमन और देयर इज अ कॉमन डिफरेंस। तो बिकॉज देयर इज अ कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर इट्स कॉल्ड एन एपी। ठीक है ना? बिकॉज देयर इज अ कॉमन डिफरेंस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एन एपी। अब जो कॉमन डिफरेंस इस केस में है क्या है? वो 3 है और कॉमन डिफरेंस का सिंबल है डी, कीप इन माइंड। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? सेकेंड टर्म, ये टर्म्स होती हैं, जैसे ये सीक्वेंस था लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये डिफरेंस एक जैसा है तो हमने इसको ए भी बोल दिया। पहले क्या था ये? मतलब है क्या? ये एक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस होता है एक कोई ऐसे नंबर्स जब आगे बढ़ते हैं कि उनमें कोई पैटर्न आपको दिखे, कोई भी पैटर्न दिखे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूँ 1 4 9 16 25, तो ये पैटर्न तो आपको दिख रहा है ना कि इसमें ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है। तो ये भी सीक्वेंस है, बट ये ए पी नहीं है। सीक्वेंस बिल्कुल है, ए पी नहीं है, क्योंकि डिफरेंस एक जैसा नहीं है। यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करेंगे आप तो 3 आएगा, बट इसमें से इसको माइनस करेंगे आप तो 5 आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस एक जैसा नहीं है, देयर इज़ नो कॉमन डिफरेंस, तो ये ए पी नहीं है, बट सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस तो कोई नंबर, एक पैटर्न जो हो किन्हीं नंबर में, जब हम उसको लिखते हैं तो एक सीक्वेंस होता है। बट अगर डिफरेंस हो उनमें एक जैसा तो उस सीक्वेंस को हम एपी बोल देते हैं। तो ये जो सीक्वेंस, इसको एपी हमने इसलिए बोला बिकॉज इनका ये डिफरेंस एक जैसा है। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है, जो ये एपी है, इसके इनको टर्म्स कहते हैं। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, टर्म्स को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो nth टर्म होती है an, ये है nth टर्म। तो फर्स्ट टर्म ए है। ये अलग बात है कि फर्स्ट टर्म को हम ए भी लिखते हैं, ठीक है ना? तो A1 या सिंपली ए, ये है फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म की बात आएगी तो सेकेंड टर्म क्या होगा? A2। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म है 4, फर्स्ट टर्म है 1, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ये तो हम क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, या फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करो। तो कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, या फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करो, या फिर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करो। मीन्स बाद वाली से जस्ट पहले वाली टर्म माइनस करनी है, तो निकलेगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि एपी क्या होती है, आपको ये समझ आ गया सीक्वेंस क्या होते हैं। सीक्वेंस ऐसे नंबर्स जब हम लिखते हैं उनमें कोई पैटर्न बने तो सीक्वेंस है, लेकिन वो पैटर्न अगर डिफरेंस वाला पैटर्न हो, यानी एक जैसा डिफरेंस हो, तो वो एपी हो गया। आपको पता है कि टर्म्स किसे कहते हैं, आपको पता चल गया कि फर्स्ट टर्म क्या होती है, आपको पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के
2k, k-1, 5 - 3k आर इन AP। k की किस वैल्यू के लिए ये AP में है? तो सिंपली आपने क्या करना है, देखो ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म। तो सिंस दे आर इन AP, सिंस दीज टर्म्स आर इन AP, therefore क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, मीन्स दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। ये आप जानते हैं ना, AP में क्या होता है, डिफरेंस एक जैसा होता है। तो कहने का ये मतलब है, इसमें से इसको माइनस करो, ये इक्वल होगा इसमें से इसको माइनस करके। तो ये होगा -1 - k, और ये होगा 5 - 3k माइनस के माइनस का +1 हो गया। ओके, अब हमने k के लिए सॉल्व करना है, तो -1 - k इज इक्वल टू 6 - 4k। 4k इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3k, 6 उधर जाएगा तो हो जाएगा 7, तो k हो जाएगा 7/3। तो k आ चुका है, इस तरह से निकालेंगे हम, समझ गए? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्या ये AP में है? तो सबसे पहले तो इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं। देखो √8 जो है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। √8 आप जानते हैं 2 × 2 × 2 होता है। ये बन रहा है पेयर, तो ये आ जाएगा बाहर, ये रहेगा अंदर, तो ये हो गया है √18। √18 होता है 2 × 3 × 3। नहीं अगर समझ आ रहा है तो ऐसे डिवाइड करो तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये जोड़े में से, पेयर में से एक बाहर निकालो, ये बाहर आ गया, ये अंदर रह गया। अब है हमारे पास √32। √32 वही, ये 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है ना। आप आराम से अगर नहीं समझ आ रहे तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। ये जोड़े में है, पेयर में है, ये पेयर में, जो पेयर में है वो बाहर आ जाएगा, ये अंदर रह जाएगा, तो ये हो गया है 4√2। तो जो AP है वो क्या हो गई है, √2। इसको हमने ये लिख दिया है, इसमें सिंप्लीफाई कर दिया है, ये है और ये है, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे हम, वही ना, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, ये पता करने के लिए कि इनका डिफरेंस कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2√2 में से 1√2 गया, √2 बच गया। 3√2 में से 2√2 गया तो 1√2 बच गया। 4√2 में से 3√2 अगर हम माइनस करें तो बचा 1√2। तो कहने का ये मतलब है कि डिफरेंस एक जैसा आ रहा है, तो हम लिखेंगे सिंस देयर इज़ अ कॉमन डिफरेंस है ना, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस जो है वो एक AP है। समझ आ गया आपको? ऐसे ही इसको करते हैं। अब देखो, अब जो पहला फॉर्मूला हम यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म। तो पहले समझो ये है क्या। देखो आप जानते हैं कि जो AP है उसमें कोई AP है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ऐसे चला जा रहा है, ठीक है ना। और nवें नंबर पे nth टर्म आएगा इसमें। जो फर्स्ट टर्म है इसको हम A नाम दे देते हैं, फर्स्ट टर्म को हम A लिखते हैं, ठीक है। जो सेकंड टर्म है उसमें क्या होगा कि इसमें D जुड़ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस D का होता है ना। तो अगर मैं D प्लस करूँ इसमें तो ये मिलेगा मुझे, इसमें D प्लस करूँगा तो ये मिलेगा, इसमें D प्लस करूँगा तो ये मिलेगा। वही जैसे यहाँ पे था कि अगर मैं इसमें 3 प्लस करता हूँ तो ये मिलता है, इसमें 3 प्लस करता हूँ तो ये मिलता है। तो डिफरेंस जो है वो अगर हम प्लस करते रहें, जो D यहाँ पर आया है ना, ये
डी डिफरेंस। अगर वो हम यहाँ पे प्लस करते हैं तो हमें अगला टर्म मिलता रहेगा। यही यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि इसमें डी प्लस करेंगे तो ये मिलेगा, इसमें डी प्लस करेंगे अगला मिलेगा। ये तो आप समझ गए बात को। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म अगर ए है और मुझे दूसरी टर्म निकालनी है तो मुझे ए प्लस डी लिखना पड़ेगा। मुझे थर्ड टर्म अगर निकालनी है तो जो ए प्लस डी है इसमें एक और डी जोड़ना पड़ेगा। मतलब इसमें ये जो है इसमें एक और डी प्लस करेंगे तो थर्ड टर्म आएगी। जो फोर्थ टर्म है उसके लिए हमें इसमें एक और डी जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस 3d। आप समझ रहे हैं? अब आप पैटर्न देखो, अब क्या होगा, इसमें एक और डी जुड़ जाएगा तो हो जाएगा ए प्लस 4d। A5 है ए प्लस 4d, A4 है ए प्लस 3d, A3 है ए प्लस 2d। आप समझ रहे हैं पैटर्न? A6 क्या होगा, ए प्लस 5d। इसमें एक और डी जोड़ोगे तो ये आएगा, एक और डी इसमें ऐड करोगे प्लस करोगे तो ये आएगा। और आप नोटिस कर रहे होंगे कि हर बार क्या है, जो टर्म यहाँ पर है यहाँ पर उससे एक कम है। ये 6 है तो ये 5 है, ये 5 है तो ये 4 है। अगर मैं ये लिखूँगा 10 तो ये यहाँ पर 9 होगा, ठीक है। और अगर मैं लिखता हूँ n तो यहाँ पे n से एक कम, जिसको हम n-1 कहते हैं ये, और ये है n टर्म का फॉर्मूला। गॉट इट? n टर्म का फॉर्मूला इस तरह से ये डिराइव हो चुका है। तो अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है 1 6 11 16 ओके 21 26, अच्छा अगला क्या होगा, अगला क्या होगा? तो देखो अगला तो आप आराम से बता सकते हैं कि हर में 5 5 प्लस हो रहा है तो यानी ये 31 होगा। ओके अब देखो यही सेम चीज़ हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म है ये कॉमन डिफरेंस, वो इसमें से इसे माइनस करो या इसमें से इसे माइनस करो या इसमें से इसे माइनस करो, एक जैसा ही आएगा। हमने निकालनी है सेवंथ टर्म, मतलब सेवंथ टर्म निकालनी है, n7 है, सेवंथ टर्म निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे या तो आप डायरेक्ट करो, डायरेक्ट का मतलब है कि सेवंथ टर्म निकालनी है तो सिंपली होगा a प्लस 6d, a प्लस 6d। आप समझ रहे हैं? a प्लस 6 मतलब 6 तो आएगा ही, और d है 5 तो ये हो जाएगा 1 प्लस 30 यानी 31। अंडरस्टैंड? सिंपल। अब इसमें ये तो हो गया, चलो 7 टर्म हो गया। और मैंने कहा ना कि एक तो ये तरीका निकालने का, बिकॉज हम जानते हैं ये, लेकिन अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? an इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह पे रखो 7, a की जगह पे रखो 1 फर्स्ट टर्म, n 7 माइनस 1 और d कॉमन डिफरेंस 5, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस करो 6 इंटू 5 1 प्लस 30 और ये हुआ 31, ठीक है ना। तो इस तरह से हम निकालते हैं nth टर्म। कोई भी टर्म अगर फाइंड करनी हो, मतलब 7 टर्म 10 टर्म फाइंड करनी हो, ऐसे करो या फिर ऐसे करो, दोनों ही ठीक है। क्लियर है? नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द AP दिस इज -200। विच टर्म, कौन सी टर्म है इस AP की -200? तो यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, देखो फर्स्ट टर्म गिवन है 4, कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं दिस माइनस दिस, फिर A है D है और विच टर्म, n तो पूछा ही है खैर, लेकिन उन्होंने nth टर्म दिया है -200, nth टर्म दिया है, बट ये कौन सी टर्म है ये पूछी है। तो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an है nth टर्म -200, 4
प्लस n तो हमने निकालना है और d है -3। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसे। -200 इज इक्वल टू 4, -3n हुआ और ये माइनस माइनस का प्लस हो गया। -200 इज इक्वल टू 7 - 3n, 3n इधर आएगा, 7 + 200 और ये आ जाएगा 207 और n आ जाएगा 207/3। तो ये आएगा 69। ठीक है, और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो 69th टर्म, टर्म है ये। ओके, इस AP की 69th टर्म ये है। तो जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, ऐसे करते करते 69th नंबर पे -200 आपको दिखेगा। क्लियर है? ऑलराइट, नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इज़ 200 अ टर्म ऑफ दिस AP। ये एक AP है, -2, 5, 12, 19, ऐसा करते करते अगर हम लिखते जाएं तो क्या कभी 200 हमें मिलेगा आगे? तो ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, n फाइंड करते हैं। और n फाइंड करने के बाद अगर n हमें मिल गया एक बढ़िया सा पॉजिटिव इंटीजर, है ना, एक नेचुरल नंबर मिल गया, तो बिल्कुल है। लेकिन अगर हमें वो फ्रैक्शन में मिला, पॉइंट में मिला, तो फिर नहीं होगा। ओके, तो हमने n पता करना है, n फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने n फाइंड करना है, ठीक है। तो a क्या है, फर्स्ट टर्म -2, कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसे माइनस करो या इसमें से इसे माइनस करो। ये हुआ 7, कॉमन डिफरेंस 7 आ गया है। अब हमने देखो, ये है nth टर्म 200 और हमने n फाइंड करना है। हमने वो n फाइंड करना है जिसके nth टर्म ये है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, ये है 200 -2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 7। अब ये कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे तो इसको इधर लेके जाओ या चलो बाद में लेके आ जाएंगे। -2 प्लस 7n माइनस 7, -2 - 7 हुआ -9, इधर आएगा ये तो प्लस हो जाएगा। ठीक, और n आ जाएगा क्या, 209/7। और ये अगर हम डिवाइड करें तो ये क्या आएगा, 7 2 14, फिर आ रहा है 69, 63, 6/7, यह आ रहा है ये। तो अब वही लिखेंगे कि सिंस n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, therefore 200 doesn't belong to this AP. Got it? अब एक और टॉपिक है, वो है कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम द एंड। देखो, आपके पास कोई AP है 1 4 7 और ये चला जा रहा है आगे और यहाँ पे आ रहा है 199। क्वेश्चन अगर ये है कि लास्ट से 10th टर्म निकालो, फाइंड 10th टर्म फ्रॉम द एंड।
समझ गए? लास्ट से 10 टर्म निकालना है, मीन्स 199 है ना, इससे पहले क्या रहा होगा? इससे पहले रहा होगा 196, क्योंकि 3 का गैप है तो 196 रहा होगा। उससे पहले 193 रहा होगा, उससे पहले 190 रहा होगा, उससे पहले 187। समझ रहे हैं ना? 3 कम हो रहा है ये। तो लास्ट से अगर हम देखें एंड से, तो एंड से फर्स्ट टर्म ये है, एंड से सेकंड टर्म ये है, एंड से थर्ड टर्म ये है, एंड से फोर्थ टर्म ये है, एंड से फिफ्थ टर्म ये है। ऐसे हमने 10th टर्म फाइंड करनी है। समझ गए क्वेश्चन? तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, डायरेक्ट फार्मूला बिल्कुल सिलेबस में है आपके, आप लगा सकते हैं कि nth टर्म फ्रॉम द एंड, ये है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। सिंपल, जो फॉर्मूला है L का मतलब लास्ट टर्म है, ठीक है? तो L माइनस, और ये माइनस लगाना बस, यहाँ पे ध्यान रखना, बाकी सिंपल है, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक ही ज़रूरत नहीं है, इस हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? हमने निकालना है 10th टर्म फ्रॉम द एंड। L क्या है? लास्ट टर्म 199 है ना, ये लिख देते हैं। L है 199, N तो हमने N 10 है, 10th टर्म, D 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 199 माइनस 10 माइनस 1 इंटू D 3, 199 माइनस 9 इंटू 3 27, और ये आ जाएगा 172। गॉट इट? ये हमारा आंसर है। सिंपल है, फॉर्मूले में चीज़ें रखी हमने और आंसर आ गया। लेकिन अगर मान लो कि आप ये फॉर्मूला भूल गए, फिर क्या करें? तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ करने का, और आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं, बाय द वे, ये ध्यान रखना। तो आपको करना क्या है? आपको करना है कि जो AP है उसको रिवर्स कर दो। तो इसको जब हम इसको पूरा रिवर्स कर देंगे, पहले लिखो 199, फिर उसके बाद डॉट 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 है, लास्ट में क्या है? 741। सिंपल नॉर्मल, हमने बस जो सीक्वेंस था उसको पलट दिया, AP को पलट दिया, नई AP आ गई। अब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था कि लास्ट से हमें चाहिए 10th टर्म। अब ये क्योंकि हमने पलट दिया है, तो अब हमें 10th टर्म चाहिए शुरू से। अरे ये वैसे ही क्वेश्चन बन गया जैसे हम करते आए हैं, यानी नाउ जो फर्स्ट टर्म है वो 199 है, जो कॉमन डिफरेंस है वो नॉर्मली बाद वाले में से पहले वाला माइनस करते हैं, तो 1 माइनस 4। हमने और नंबर ऑफ टर्म्स है 10 टर्म फाइंड करनी है। तो 10th टर्म क्या होगी? 10th टर्म फ्रॉम द एंड, तो सिंपली A प्लस 9D है ना, n माइनस 1 करेंगे वैसे भी 9 आएगा। A है 199 प्लस 9, और D क्या है? -3। 199 माइनस 27, और ये आ गया है क्या? 172। ठीक है, आंसर 172। तो ऑफ कोर्स आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो। इन केस आप फॉर्मूला भूल गए तो ये आपका बैकअप ऑप्शन रहेगा करने का, पर तरीका तो दोनों ही आना चाहिए ना आपको, इससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हुआ होगा, आई एम श्योर। क्लियर हो गया? और अब बात करते हैं जो लास्ट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, ठीक है? उसके बाद एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ऑलराइट, नाउ वी हैव सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी के एन टर्म्स का सम, ठीक है ना? मीन्स देखो, आप जानते हैं कि ये एपी है, लेकिन इनका सम क्या होगा? अगर हम इन्हें प्लस करें तो
कैसे हम ये प्लस कर पाएंगे? मान लो कि ये आगे जा रही 50 टर्म्स तक जा रही है, तो उनको प्लस कैसे करें, उसके लिए ये फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, इसको हम एस एन से लिखते हैं, एन टर्म्स का सम। तो इसके दो फॉर्मूले हैं, तो एक काम करते हैं, मैं आपको दोनों फॉर्मूले अप्लाई करके पहले बताता हूँ। फिलहाल इतना लेते हैं, ठीक है। दो फॉर्मूले हैं, एक तो है n अपॉन 2 प्लस इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा है n अपॉन 2 a प्लस ए एन। दोनों ही फॉर्मूले हैं, दोनों ही आपके पास सिलेबस में है। और कौन सा किस सिचुएशन में यूज़ करना है, देखो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि n अगर है नंबर ऑफ टर्म्स, a है फर्स्ट टर्म, d है कॉमन डिफरेंस, तो ये अप्लाई करो। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स हैं, देखो नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में हमें पता होनी चाहिए, ठीक, कि कितने टर्म्स हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है, तो बेसिकली इस सिचुएशन में n 8 है। अगर हमें इनका सबका सम फाइंड करना हो तो नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस इसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट टर्म अगर है तो ये अप्लाई कर दो। और बेसिकली अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये ज़्यादा बेटर रहता है यूज़ करना, ठीक है ना। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास a है, n है, d है, a n है, d भी है, तो अब आपके पास चॉइस है, या तो आप ये अप्लाई करो और या फिर ये अप्लाई करो। तो उस केस में अगर आपके पास सभी कुछ है, d भी है, a n भी सब कुछ है, तो फिर ये अप्लाई करो, ये ईजी रहता है अप्लाई करना। खैर, अब ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ मैं और ये सम निकाल के बताता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इसकी ज़रूरत पड़ेगी विच इज़ 1, कॉमन डिफरेंस दिस माइनस दिस विच इज़ 3, या दिस माइनस दिस। तो सम क्या होगा, देखो सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो आप चाहो तो 8 यहाँ पे लिख सकते हो, 8 टर्म्स का सम हमने फाइंड करना है। 8 अपॉन 2 2a प्लस 8 टर्म्स है तो 8 यहाँ पे आ जाएगा इनकी जगह पे, 8 माइनस 1 इंटू डी है 3, तो ये 4 हुआ, 2 प्लस 7 इंटू 3, 7 3 21 23, और ये आ गया है 92। अगर आप इन्हें प्लस करेंगे तो 92 आएगा। अब एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 8 है, फर्स्ट टर्म 1 है, और nth टर्म हमारे पास दिया है 22। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस ए एन। n नंबर ऑफ, तो 8 टर्म्स का, ठीक है, n है नंबर ऑफ टर्म्स 8 अपॉन 2, a है फर्स्ट टर्म और ये है 22 लास्ट टर्म, nth टर्म। तो ये हुआ 4 22 और 23 23, और ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 92। ओके, तो दोनों ही फॉर्मूले हैं ये आपको दोनों ही ध्यान रखने हैं। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कि अगर एस एन गिवन हो, इफ़ एस एन इज़ गिवन इन टर्म्स ऑफ एन, यानी 4n प्लस एन स्क्वायर समथिंग लाइक दिस, अगर एस एन गिवन हो तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि भाई फर्स्ट टर्म निकालो, सेकेंड, फर्स्ट टर्म ए ही हम लिख देते हैं, सेकेंड टर्म, 10th टर्म, 20th टर्म और nth टर्म। इस तरह से मतलब कोई भी टर्म पूछ सकते हैं, वो बताओ। समझ गए क्वेश्चन? आपके पास ये आएगा कि एस एन गिवन है ये, और ये चीज़ें निकालो। कोई भी आपको पूछा जा सकता है कि 20 टर्म निकालो या ऐसे। तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये है कि अगर हम एस एन का मतलब क्या है, देखो एस एन मतलब है जैसे 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13
ठीक है, ये सीरीज़ चल रही है, ये मतलब एक AP है, ये आगे बढ़ रही है, उनका सम। अगर मैं लिखता हूँ, मैं लेता हूँ टर्म, लेता हूँ 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स मैंने ली। इनके सम को मैं क्या लिखूँगा? इनके सम को मैं S4 लिखूँगा। अगर मैं 5 टर्म्स ले लेता हूँ, अगर मैं 5 टर्म्स, तो इनके सम को मैं S5 लिखूँगा, ये भी आप जानते हैं। S5 हो गया 5 टर्म्स का सम, S4 हो गया 4 टर्म्स का सम। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर इसके अलावा और भी हैं। अगर मैं 3 टर्म्स लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं केवल ये लेता हूँ तो ये हो गया S3। अगर मैं 2 टर्म्स का सम लेता हूँ तो ये हो गया S2। और अगर मैं अकेला ही एक टर्म लेता हूँ तो ये हो जाएगा S1। अब आप बोलोगे ये तो भाई फर्स्ट टर्म है, तो यू आर राइट, फर्स्ट टर्म और S1 इक्वल एक जैसे होते हैं, यानी फर्स्ट टर्म जो जिसको हम A भी लिखते हैं, ये S1 होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब आप ठीक से देखो, ये क्या कहा था मैंने? S4। अगर मैं S5 से S4 हटा दूं, यानी अगर मैं इनसे ये हटा दूं तो क्या बचेगा? ये बचेगा। और ये क्या है? ये 5th टर्म है ना? तो अगर मुझे 5th टर्म निकालना हो तो मैं क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा कि भाई 5 टर्म्स के सम में से 4 टर्म्स का सम माइनस कर दो तो 5th टर्म मुझे मिल जाएगी। इसी तरह से अगर मान लो कि हमारे पास है 4 टर्म्स का सम, ये ठीक है ना, और उसमें से मैंने माइनस कर दिया 3 टर्म्स का सम, क्या बचेगा? ये बचेगा अकेले। तो यानी A4 क्या हो गया? फिर 4 टर्म्स के सम में से 3 टर्म्स का सम माइनस कर दो। अगर मैं इसको माइनस कर दूं, जो कि क्या है? S5 है ना, इसे माइनस करूं इस पूरे में से S6। अब आप समझो कि देखो, यहाँ पे लिखना ज़्यादा सही रहेगा, यह है S6, तो ये 6 टर्म का सम है 16 तक, और यहाँ से आप देख सकते हैं यह है 5 टर्म्स का सम। तो अगर मैं इसमें से S6 में से S5 को माइनस करूँगा तो अकेला ये बचेगा ना, और ये क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 टर्म है ये, तो यानी 6 टर्म क्या हो गया है? S6 माइनस S5। अब ये पैटर्न आप नोट कर रहे हो? ये पैटर्न क्या हो रहा है? जो भी टर्म हम निकाल रहे हैं, मान लो 5th टर्म, तो 5 टर्म्स के सम में से 4 टर्म्स का सम माइनस कर दो। अगर हमें चाहिए मान लो कि 10 टर्म चाहिए, तो क्या होगा? 10 टर्म्स के सम में से 9 टर्म्स का सम माइनस कर दो। अगर हमें चाहिए 20 टर्म, तो 20 टर्म्स के सम में से 19 टर्म्स का सम माइनस कर दो। अगर हमें चाहिए nth टर्म, तो n टर्म्स के सम में से n-1 टर्म का सम माइनस कर दो। तो ये है, समझ गए? इसके अलावा अगर हमें सेकंड टर्म चाहिए तो S2 माइनस S1 कर लो। ठीक है, ये तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि कभी कभार क्या है, आपके पास जैसे ये सब पूछे गए हैं कि A बताओ, A2 A1 बताओ, नहीं A1 तो यही है, खैर A2 बताओ, तो हम क्या करेंगे कि A और D निकाल देंगे पहले। एक बार A और D निकल गए, उसके बाद तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, है ना? और A और D कैसे निकलेंगे? तो देखो, अब आप आराम से देखो, पहले हमने A और D निकालना है, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ S1 निकालते हैं। S1 क्या होगा? इसमें सिंपली हम n की जगह पे 1 रख देंगे, S1 आ जाएगा। S2, इसमें n की जगह पे हम 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 12। S3, इसमें हम एनीवे फ़िलहाल वैसे इनकी ज़रूरत है, ठीक है? इतनी ज़रूरत है फ़िलहाल।
अब देखो A1 होता है S1, सिंपल, तो आ गया है 5। A2 होता है S2 माइनस S1। अब क्यों होता है ये मैं आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ। तो 12 माइनस 5 और ये हो जाएगा 7। A1 आ चुका है, A2 आ चुका है, फर्स्ट टर्म आ चुकी है, सेकंड टर्म आ चुकी है, तो A क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो A1 ही होता है यानी 5, और जो D है ये होता है A2 माइनस A1, ये आप जानते हैं, और ये हो जाएगा 7 माइनस 5 यानी 2। A आ चुका है, D आ चुका है। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो, आप 10 टर्म निकाल सकते हो। आप जानते हो कि अब इसमें देखो, इसमें हमने क्या फाइंड करना है, 10th टर्म फाइंड करनी है। देखो फर्स्ट टर्म फाइंड कर चुके हैं, सेकंड टर्म फाइंड कर चुके हैं, 10 टर्म फाइंड कैसे होगी। अब क्योंकि A और D आ गया है, फिर तो कुछ भी फाइंड कर लेंगे हम। तो 10 टर्म होगी n प्लस 9D, है ना। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे क्यों। A है 5 प्लस D है 2, तो ये हो गया 23, ठीक। और 20 टर्म क्या होगी, सिंपल, A प्लस 19D। A है 5, D है 2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 38 यानी 43। समझ गए। nth टर्म अगर निकालना है तो ये हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A है 5, n माइनस 1 इंटू D है 2, 5 प्लस 2n माइनस 2, परफेक्ट, क्लियर है। तो इस तरह से nth टर्म ये सब आ चुका है, 20 टर्म, ये 10 टर्म, ये सब आ चुके हैं। अब एक काम करते हैं, चलो ये जो चीज़ है ना, जो यहाँ पे निकाली है, ये जो चीज़ हमने यहाँ पे निकाली है, इसको दूसरे तरह से निकालते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जो 10 टर्म होता है ये S10 माइनस S9 होता है। तो देखते हैं क्या सचमुच ऐसा होता है। S10 देखो, S10 के लिए Sn क्या है हमारे पास, 4n स्क्वायर, 4n प्लस एन स्क्वायर। देखो Sn है 4n प्लस एन स्क्वायर, तो S10 क्या होगा, 4 इंटू 10 प्लस 10 स्क्वायर, n की जगह पे 10 रखना है, 40 प्लस 100 यानी 140। 9 टर्म्स का सम क्या होगा, 4 इंटू 9 प्लस 9 स्क्वायर यानी 36 प्लस 81, है ना। क्या हुआ ये, 7117। अब ये है 9 टर्म्स का सम, ये है 10 टर्म्स का सम। तो मैंने बताया था आपको कि जो 10th टर्म होता है ये होता है S10 माइनस S9 यानी 140 माइनस 117, माइनस करो कितना आएगा ये, तो ये आ रहा है 23, आ रहा है ना 23 माइनस करके। और आप देखो यहाँ पे क्या है 10 टर्म, 23, तो समझ गए। दोनों तरह से हमने कर लिया है, आपको दोनों ही तरीके आने चाहिए। ऑलराइट, तो ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे से मैंने इसमें सभी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, पूरा कॉन्सेप्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखना, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।